गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाला है 2 सितंबर 2025 की जो भी करंट अफेयर है सारे के सारे एक एक करके हमने कवर अप करने वाले हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल इंटरनेशनल तौर पर काफ़ी क्वेश्चन है। आइए जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट बन सकता है वही डिस्कस करने वाले हैं। टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे, ये तो आपको पता ही होगा, ज़्यादा हमने डिस्कस नहीं करते। जो पॉइंट एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए जो इंपॉर्टेंट रहे वही डिस्कस करी जाती है। नंबर 1 पर क्या रहे, हु ऑर्गेनाइज द ग्लोबल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु ऑर्गेनाइज द ग्लोबल मिड टेक समिट, किसने ऑर्गेनाइज करी है ग्लोबल मिड टेक टेक्निक। इसका मतलब क्या रहे, मिड टेक मतलब है मेडिकल टेक्नोलॉजी, जो मेडिकल सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर हो गया, इसमें टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, मेडिकल सेक्टर में जो कि टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। ये किसने जो कि ये समिट की ऑब्जर्व करवाया, क्या ये ऑर्गेनाइज करी है, वो है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर यही है। क्लियर। एंड कौन सी प्लेस में हो रहा था, आर्ट न्यू दिल्ली में हो रहा था। ध्यान में रखिएगा, जो टेक्नोलॉजी सेक्टर को बढ़ावा देना मेडिकल सेक्टर में ये उद्देश्य है, ये न्यू दिल्ली में हो रहा था। फिर बात करें कौन सी एडिशन हो रहा था, 17 नंबर की एडिशन, 17वां नंबर की, 17 नंबर की एडिशन हो रहा था। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें ये न्यू दिल्ली में हो रहा था। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री की बात करें तो इसकी स्थापना पूछे तो, इसके एस्टेब्लिशमेंट पूछे तो 1900 सॉरी, ये स्थापना करवाया गया था 1895 में। ध्यान में रखिएगा, 1895 स्थापना। हेडक्वार्टर अभी के टाइम में न्यू दिल्ली में रहे, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहे। जहाँ आगे देख, और प्रेसिडेंट कौन रहे, प्रेसिडेंट है राजीव मेमानी। क्लियर, देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। ध्यान में रखना, ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री जो CII रहे, इज ऑर्गेनाइज इन 17th ऑर्गेनाइज करी है 17th एडिशन ऑफ द CII ग्लोबल मेडिटेक समिट 29 अगस्त एट न्यू दिल्ली में ऑब्जर्व करवाया गया। द समिट इज वन ऑफ इट्स काइंड पॉलिसी एंड देन द advocacy forum bringing the together the industry expert and MD, managing director and CEO, chief executive officer, key opinion leader and then the innovative academic policy and then the market and stakeholders of the medtech industry and then the healthcare professional जो रहे ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म में सभी को खड़ा करना इसका मेन उद्देश्य है। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं आगे क्या रहे। नंबर 2 बताइए, व्हिच कंट्री पास ए बिल, रिसेंटली कौन सी कंट्री रहे वो पास करी है बैनिंग द मोबाइल फ़ोन, जो मोबाइल फ़ोन रहे ना वो बैन लगाइए इन दी स्कूल क्लासरूम। बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी बात है, ऐसे इंडिया में भी होना चाहिए। ये तो ऑप्शन इंडिया भी नहीं होना चाहिए, आंसर नहीं है, इंडिया में भी ऐसे होना चाहिए। आपको पता ही होगा जो ऑस्ट्रेलिया ने इसके ऊपर में बैन लगाई थी, है ना। ऑस्ट्रेलिया जो 16 एज की जो स्टूडेंट रहे, यानी जो भी 16 ईयर की एज की रहे, जो भी या फिर लोग रहे, यानी स्टूडेंट रहे, चाइल्ड रहे, इन्हें मोबाइल इनके ऊपर में बैन लगाया गया है। यस, मोबाइल नहीं, इनके ऊपर में सोशल मीडिया बैन लगाई थी, मोबाइल नहीं। बट ये क्या रहे, ये मोबाइल फ़ोन बैन लगाई है जो स्कूल क्लासरूम रहे वहाँ जो कि मोबाइल फ़ोन बैन रहे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ये किसने करी है, साउथ कोरिया ने, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, साउथ कोरिया। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। फिर बात करें, मुझे बताइए जो साउथ कोरिया रहे, यहाँ साउथ कोरिया और जो नॉर्थ कोरिया रहे, इससे जो डिवाइडेड करा है ये लाइन का नाम बताना, कौन सी डिग्री पैरेलल बताना। तो फिर देखते हैं साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है, कैपिटल सियोल है, सियोल कैपिटल। एंड करेंसी क्या है, करेंसी जो कि साउथ कोरियन ओन। एंड प्रेसिडेंट अब के टाइम में जो रहे वो है ली जिम्यू। क्लियर। एंड बात करें जो ये पैरेलल रहे, ये है 38 डिग्री पैरेलल। बताइए 49 डिग्री पैरेलल कहाँ रहे, बताइए 8 डिग्री पैरेलल एंड 9 डिग्री पैरेलल, 10 डिग्री पैरेलल, काफ़ी सारे रहे। साउथ कोरिया जो कि पार्लियामेंट हैज पास्ट ए लैंडमार्क बिल एंड बैनिंग द यूज ऑफ द मोबाइल फोन एंड द डिजिटल डिवाइस इन स्कूल, ये बैन लगाइए एंड क्लासरूम के अंदर में। अक्रॉस द नेशन एंड स्टेट ऑफ द टेक द अफेक्ट, जो कि ये इफेक्ट होने वाले मार्च 2026 से। एंड अलाइनिंग द स्टार्ट ऑफ द न्यू एकेडमिक ईयर। क्लियर, जो न्यू एकेडमिक ईयर शुरुआत होने वाले वहाँ पे ये बैन लगाया जाएगा। देखते हैं नंबर 3,
which state become the recent state, recently कौन से स्टेट बने इन द इंडिया टू डिक्लेयर द वेगिंग आज ए क्राइम इम्पोर्टेंट है। एंड ये फास्ट, हालांकि फास्ट नहीं, ये भी और भी काफ़ी सारे स्टेट बन चुकी है, जैसे मुंबई में जो एक केस पारित करवाया गया था। ध्यान में रखिएगा, जो वेगिंग रहे ना, इसे मतलब एक क्राइम की तरह देखी जा रहा है। मतलब जो भी और जो लोग रहे वो क्या करने वाले हैं, इन्हें नौकरी दी जाएगी, इन्हें काफ़ी सारे नौकरी प्रोवाइड की जाएगी, इसका उद्देश्य है। क्लियर। व्हिच स्टेट, कौन से स्टेट ये बने हैं, ये बने हैं मिजोरम, यानी ऑप्शन सी इज द राइट। रिसेंटली हाल ही में ये मिजोरम में ये बिल पारित करवाया गया एंड बैन लगाई है, जो वेगिंग रहे ना इसके ऊपर में बैन लगाई है। क्लियर। मिजोरम की कैपिटल बताना, वो है आइजोल, आइजोल रहे। एंड करेंसी पूछे तो सॉरी करेंसी कैसे हट, जो कैपिटल तो आइजोल रहे। एंड प्रेसिडेंट कौन रहे, फिर सॉरी क्या बोल रहा हूँ, जो सीएम कौन रहे, सीएम जो रहे लाल ढूमा, माफ़ करिएगा, ये सारे के सारे रात में ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। एंड सीएम है जो कि लाल ढूमा, एंड गवर्नर है जो कि वीके सिंह। क्लियर। आपको सुबह ही ये प्रोवाइड की जाएगी, तो देखते हैं इधर उधर कब निकल जाती है, माफ़ करिएगा। मिजोरम इज द मोस्ट रिसेंट स्टेट इन द पास ए लॉ एंड एग्नेस्ट द वेगिंग, बट इट वाज नॉट द फास्ट, ये फास्ट नहीं है। द कॉलोनिकल जो कि एरिया बॉम्बे, जो बॉम्बे रहे, जो कि प्रिवेंशन ऑफ वेगिंग एक्ट 1959 में इन्होंने फास्ट पारित करवाया था। which criminalize the begging has served as the basic of the law and then the many state and union territory since its implementation। ध्यान में रखिएगा, इन अगस्त 2025 में मिजोरम स्टेट जो कि असेंबली पास करी है मिजोरम प्रोहिबिशन वेगिंग, जो कि बेगारी बिल 2025। द बिल नॉट ओनली बैन एंड वेगिंग बट ऑल्सो द फोकस ऑन द रिहेबिलिटेशन एंड द पावरमेंट ऑफ द फेकर्स, जो मतलब बेगर्स जो रहे इन्हें नौकरी प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य है। प्रोवाइडिंग देम एंड द असिस्ट द एम्प्लॉयमेंट एंड द अपॉर्चुनिटी, स्टेट लेवल रिलीफ एंड देन द स्टेट लेवल रिलीफ भी दी जाएगी। बोर्ड विल बी द एस्टेब्लिश एंड देन द ओवरसी दिस प्रोसेस इंक्लूडिंग द सेटअप द रिसाइकलिंग सेंटर एंड देन द, ध्यान में रखिएगा, रिसीविंग सेंटर टू प्रोवाइड द टेम्पोररी शेल्टर इन्हें प्रोवाइड करना एंड देन बिफोर द वेगर्स आर सेंट बैक इन देयर होम स्टेट। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहे नंबर 4, फास्ट आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन ऑफ आसाम की फास्ट आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन आसाम की जो एशियन जाइंट, माफ करिएगा, फास्ट आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन एशियन जाइंट मतलब ये टोटोज विन सक्सेसफुली कंडक्टेड इन व्हिच स्टेट, कौन से स्टेट में ये सक्सेसफुली कंडक्टेड करवाया गया है, एशियन टोटोज के लिए सक्सेसफुली कंडक्टेड करवाया गया कौन से स्टेट में, ये है सक्सेसफुली कंडक्टेड करवाया गया है कौन से स्टेट में, मणिपुर में। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर। जो टोटोज रहे ना, इसे क्या कहा जाता है, जंगल की छोटा हाथी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका आकार थोड़ा सा बड़े रहे, ध्यान में रखिएगा, इसे कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। ये टोटो जो रहे रिसेंटली ये आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन करवाया गया है, ध्यान में रखिएगा, आर्टिफिशियली ये मणिपुर में। क्लियर। एंड आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन करवाया गया। फिर बात करें, देखते आगे, अभी के टाइम मणिपुर की सीएम कौन है, कोई नहीं है। क्यों? मणिपुर की कैपिटल क्या है, इम्फाल है। एंड सीएम कौन है, सीएम तो नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम में स्टेट इमरजेंसी लगाया गया है ना, जो प्रेसिडेंट रूल रहे। फिर गवर्नर पूछे तो गवर्नर जो रहे वो है अजय कुमार भल्ला। यस, अजय कुमार भल्ला को भी एडिशनल चार्जेस दी गई है, वो नागालैंड के। क्यों बताइए। मणिपुर जो कि जूलॉजिकल गार्डन जो कि एमजेडजी एंड इंडियन टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम ITCP एंड कंडक्टेड द फास्ट सक्सेसफुली आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन ऑफ एशियन जाइंट टर्टोज की। एंड ध्यान में रखिएगा, मनोरिया एमओई फेरी, बस ध्यान में रखिएगा। दिस ईयर जो कि हुआ 28 hatching stand out of the nest and ऑफिशियल सेंड, बस ध्यान में रखिए, देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, ये मणिपुर में करवाया गया है। नंबर 5, द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, रिसेंटली स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स ये रिलीज करवाया गया है, SEEI 2024। ये 2023 एंड 24 की रिपोर्ट है। हैज़ बिन रिलीज बाय हुम, किसके द्वारा ये रिलीज करवाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। और कौन हो सकता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। एंड असल में टॉप पर कौन रहे, इसमें बताया गया है टॉप पर जो रहे वो महाराष्ट्र रहे।
हालांकि इसमें काफ़ी सारे कैटेगरी में इसके लिस्ट करवाए गए हैं, जैसे 30% से जो 30% वाला कैटेगरी रहे, और 30% से 50% जो कैटेगरी रहे, और फिर इससे लेकर जो 50% से लेकर 60% तक जो कैटेगरी में रहे, इसे ऐसे डिवाइडेड करवाया गया है ना। और एक रहे 60 से ऊपर जो 60% एबव जो रहे, इससे लेकर ये कैटेगरी करवाया गया है। जैसे 30% एंड पूछे तो ये जो 60% है ना, इसमें कौन कौन रहे, 60% से ऊपर जो रहे वो है आंध्र प्रदेश रहे, कर्नाटक रहे, महाराष्ट्र एंड देन तेलंगाना एंड तमिलनाडु भी रहे। क्लियर। तो फिर बात करें किसके बारे में, इसके बारे में जो 50 to 60% वाला कैटेगरी में रहे वो आसाम रहे एंड केरला रहे, एंड 30 to 50% जो रहे, जैसे अदर स्टेट मतलब हरियाणा हो गया, एंड देन उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, ओडिशा हो गया, ये सारे के सारे रहे। एंड जो 30% वाला सेक्शन रहे, इसमें एस्पिरेंट कैटेगरी, यानी जो हालांकि मतलब ये क्या है असल में, ये जो रिलीज करवाया गया है ना स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी, ये रिलीज करवाई जाती है मतलब कौन सी स्टेट रहे कितनी % के रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहा है, एंड इससे लेकर पूरी तरह ये सक्षम रहे यानी एनर्जी प्रोड्यूस करने में, एंड सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका यही अर्थ रहे। क्लियर। एंड देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स जो कि SEC 2024 रिलीज इन द यूनियन मिनिस्टर पावर रैंक, एंड रैंक जो कि महाराष्ट्र फर्स्ट एमंग द 36 स्टेट में, जो कि टॉप 36 स्टेट नहीं, स्टेट एंड यूटी मिलाकर। क्लियर। यूटी एंड देन द फिस्कल ईयर 2023-24 के लिए। देखते हैं आगे। नंबर 6, हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया विन इन कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025। ये सीनियर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। इसमें टोटल 13 मेडल इंडिया ने वन करी है। कितने मेडल, 13 मेडल। हमने भी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करी थी, ध्यान में रखिएगा। तो इसमें 13 मेडल वन करी है। कौन से रहे, एक तो रहे 4 गोल्ड रहे, 6 सिल्वर एंड देन 3 ब्रोंज रहे इसके साथ। इंडिया जो कि एंड इंडिया की मेडल टैली में टॉप पर रहे, ध्यान में रखिएगा, इंडिया टॉप पर रहे। ये कौन सी प्लेस में हो रहा था पूछे तो वो 24 से लेकर 24 अगस्त टू 30 अगस्त तक हो रहा था 2025 में। एंड कौन सी प्लेस में, 8 अहमदाबाद यानी 8 गुजरात में हो रहा था। गुजरात की भी कौन सी प्लेस पूछे तो अहमदाबाद में। क्लियर। सारे के सारे ध्यान में रखिएगा कितने मेडल रहे एंड कहाँ हो रहा था, सारे के सारे ध्यान में रखना। 8 वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अहमदाबाद में हो रहा था। कौन सी कॉम्प्लेक्स, वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो रहा था गुजरात में। इन द 25th कॉमनवेल्थ सीनियर जो कि वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप इंडिया रिमेन द टॉप इन द मेडल टैली इन 13 मेडल एंड इंक्लूडिंग द 4 गोल्ड, 6 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज। क्लियर। नेक्स्ट बताइए फिर ये क्या आ रहा है। नंबर 7, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जो कि हैज़ अवार्डेड, इन्हें अवार्डेड दी गई, अवार्डेड करवाए गए द रमन मैग्सेसे अवार्ड 2025। रमन मैग्सेसे अवार्ड ये दी गई है एजुकेट गाल मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान में रखिएगा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। इन्हें दी गई है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसके काम क्या है, जो कि जो ऑर्गेनाइजेशन रहे असल में जो वुमेन की एजुकेशन के लिए यानी जो फीमेल की एजुकेशन के लिए काम करती है। क्लियर। फिर बात करें सिर्फ एजुकेशन गर्ल को नहीं, 3 पर्सनल को दी गई है। जैसे पर्टिकुलर कैटेगरी में मतलब पर्सनल कैटेगरी में पूछे तो दोनों को दी गई है। एक कौन रहे, एक जो कि कौन रहे जो दी गई है मालदीव के रहे, कौन रहे इसका नाम है, बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी क्वेश्चन रहे तो आपको बता देता हूँ। साहिना अली इन्हें दी गई है, ध्यान में रखिएगा। साहिना अली ये जो कि मालदीव की है, मालदीव। एंड दूसरे जो रहे ये जो रहे जो कि फिलीपींस की रहे, फिलीपींस की क्लाबिनो इटोन्स, क्या रहे, क्लाबिनो इटोनी, इन्हें दी गई है ये। एंड जो तीसरी कौन रहे वो है एजुकेट गर्ल, यानी जो ये देख रहे हो ऑप्शन सी पर जो देख रहे हो एजुकेट गर्ल को दी गई है। क्लियर। ध्यान में रखना एजुकेट गर्ल जो कि ये वर्क करती है जो गर्ल की एजुकेशन के लिए ये काम कर रहे हैं। क्लियर। फिर बात करें रमन मैग्सेसे अवार्ड की, इसकी शुरुआत बताना। इसकी शुरुआत 1958 में करवाया गया था। फर्स्ट टाइम किससे दी गई थी, वो रहे विनोबा भावे। जो भूदान यात्रा रहे ना, भूदान यात्रा बताइए
किसने शुरुआत कर दी? विनोबा भावे ने, है ना, इन्हें दी गई थी फर्स्ट टाइम। क्लियर इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। फिर 2000 जो लास्ट टाइम दी गई थी, हालांकि दी गई तो काफ़ी बार, बट 2019 में लास्ट जो इंडियन कोई अचीव करने वाला वो था 2019 में रवि शंकर को दी गई थी, सॉरी रवि कुमार को दी गई थी, रविश कुमार को, रविशंकर नहीं, रविश कुमार को। क्लियर सारे के सारे। आइए देखते हैं आगे। द रमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 हैज बीन अनाउंस फॉर द एजुकेट गर्ल को दी गई है, एंड इंडियन जो कि ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क ऑन द एजुकेट द अनप्रिविलेज गर्ल हो गया, इन्हें जो कि एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री एंड एजुकेट गर्ल जो रहे, ऑल्सो नोन एज द फाउंडेशन ऑफ एजुकेट गर्ल ग्लोबली, एंड इज वन ऑफ द 3 विनर्स एंड इन द ईयर एंड जो रमन मैग्सेसे अवार्ड। क्लियर, जो 3 जो रहे इनमें से ये भी एक रहा है। क्लियर, देखते हैं आगे। नंबर 8, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द 4th इंडियन एयरलाइन, कौन सी एयरलाइन बने 4th बने टू ज्वाइन द IATA, जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन रहे, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। और बात करें इंडियन की कौन सी एयरलाइन रहे जो इसमें ज्वाइन करी गई है, वो है एयर इंडिया एक्सप्रेस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एयर इंडिया एक्सप्रेस। जो इंटरनेशनल जो एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इसके स्थापना पूछे तो 1945 में करवाया गया था। कौन सी डेट में? 19 अप्रैल में, 19 अप्रैल 1945। क्लियर इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। ये रिसेंटली जो कि इनमें इंक्लूड करवाया गया है। देखते हैं क्या आ रहा है। एयर इंडिया एक्सप्रेस रिसेंटली बिकम द 4th इंडियन एयरलाइन वाले टू द ज्वाइन द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA में ज्वाइन होने वाला। ज्वाइनिंग फेलो इंडिया जो कि कैरिज एयर इंडिया इंडिगो एंड स्पेस जेट। द एयरलाइन मेंबरशिप वाज वेलकम्ड बाय IATA in late August 2025, highlighting the growing presence of the Indian airlines in the global aviation network. क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली जो कि रिसेंट इवेंट में एयरलाइन इंडिया एक्सप्रेस, ये तो हमने डिस्कस करी, ये ज्वाइन करवाया गया अगस्त 2025 में। प्रीवियस मेंबर जो रहे जेट एयरवेज हो गया, एंड इंडियन जो कि जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन रहे, जो कि मेंबर बिफोर इट एंड सीज द ऑपरेशन, जो कि अप्रैल 2019 से ये सीज था। ध्यान में रखिएगा। एंड सिग्निफिकेंस क्या रहे? मूव द अंडरस्कोर इंडिया स्टाटस आज द रैपिडली जो कि एक्सपांडिंग मार्केट इन दी ग्लोबल एविएशन सेक्टर को एक्सपांड करना इसका उद्देश्य है। क्लियर, ध्यान में रखना। देखते आगे क्या रहा है। नंबर 9, 2025 वर्ल्ड आर्चरी जो चैंपियनशिप होने वाला है विल बी हेल्ड इन विच कंट्री, कौन सी कंट्री में होने वाला है? साउथ कोरिया में, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, साउथ कोरिया। कैपिटल सियोल रहे, अभी तो हमने डिस्कस करी सियोल। एंड करेंसी क्या है? साउथ कोरियन ओन एंड करेंसी, एंड प्रेसिडेंट कौन है? ली जी म्यूंग। क्लियर, ध्यान में रखिएगा, बस ध्यान में सुनना जो भी बताया जा रहा है। एंड फिर साउथ कोरिया हो गया। बात करें कौन सी डेट में होने वाला है? 5 से लेकर 5 to 12 सितंबर होने वाला है। कौन सी एडिशन? 53rd नंबर की एडिशन। क्लियर, देखते हैं। एंड जब भी होने वाला है वो तो हमने डिस्कस, ये देख सकते हो 5 to 12 सितंबर 2025 के लिए होने वाला है। एंड ग्वांगजू चाइना, जो कि साउथ कोरिया में हो रहा है। ग्वांगजू साउथ कोरिया में होने वाला है। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। ये जो कि देखते हैं द 2025 वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप विल बी 5 to, ये तो हमने डिस्कस करी, ग्वांगजू साउथ कोरिया में। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या रहा है नंबर 10 में? दारूमा डल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। दारूमा डल जो कि प्रेजेंटेड करवाए गए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक डल दी गई है। डल क्या करने वाला है? खेलने वाला है नहीं है वैसे, बस ध्यान में रखिएगा। इनकी एक कल्चरल डल रहे तो इन्हें दी गई है। कौन सी कंट्री ने? जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। एंड अभी के टाइम में काफ़ी इंटरनेशनल तौर पर काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें रहे। मतलब जो इंडिया के ऊपर में जो टैरिफ लगाया गया है, किसने लगाई है? यूएस ने लगाई है। यूएस ने क्या करी? 50% टैरिफ लगा दी इंडिया के ऊपर। तो इंडिया ने क्या करी? इंडिया एंड जो चाइना रहे ना, इंडिया चाइना ये आपस में मिल गए, यानी जो दुश्मन था अभी के टाइम में मित्र बन गए। हालांकि ये इतना जल्दी ये कवर नहीं होने वाला है। क्यों? मतलब देखिए अभी के टाइम में क्या रहा है, अभी के टाइम में जो इंटरनेशनल बातें पर जो इंडिया की
जो प्राइम मिनिस्टर एंड जो एक्साई जिनपिंग रहे, जिनपिंग मतलब चाइना की बात कर रहा हूँ, और जो रहे जो व्लादिमीर पुतिन रहे, वो तीनों को तीनों एक ही साथ मिल रहे हैं, जो SCO जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो, है ना। एंड अभी के टाइम में इंडिया एंड जो चाइना की जो ट्रेड रहे ना, काफ़ी सारे बढ़ोतरी भी देखने को मिलने वाला है, ओपन करवाया जाएगा, ध्यान में रखिएगा। हालांकि इतना जल्दी ऐसे नहीं हो पाएगा, और भी काफ़ी बातें रहे। मतलब जो चाइना रहे ना, असल में ये एक सांप की तरह आ रहा है, पता नहीं कब ये डसने वाला है, पर सांप तो सांप ही होता है। अगर जो भी आप खीर दे दो या फिर खीर के अलावा जो भी खिला लो, क्या होने वाला है, विष कमने वाला है नहीं, और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, और भी ज़्यादा, यस, फिर और ज़्यादा, और ज़्यादा। बस हमें सतर्क और सावधान रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? सतर्क और सावधान रहना चाहिए, जो भी हो जाए। बस तो ध्यान में रखिएगा, इंडिया एंड चाइना, ये तो बस ये जो दी गई है डारूमाडल रिसेंटली जापान के विजिट पर थे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जापान के विजिट पर ये दी गई है। क्लियर, इतनी सी बात ध्यान में रखना। देखते हैं आगे। जापान, ध्यान में रखिएगा, जापान जो कि गिफ्ट द प्रेजेंट जो कि प्रिजर्वेंस एंड प्रॉस्पेरिटी PM नरेंद्र मोदी को आवाज प्रेजेंटेड विद द आइकॉनिक जो कि डारूमाडल बाय द रेव सेसी होर्सी के द्वारा दी गई है, चीफ प्रीस्ट ऑफ द दारुमा जी टेम्पल की। एंड दारुमा मॉडल जो रहे, ध्यान में रखिएगा, एंड मॉडल जो आफ्टर द बुद्धि धर्मा द फाउंडर ऑफ द जैन एंड बुद्धिज्म से रिलेटेड, ये एक बुद्धिज्म से रिलेटेड है। वन ऑफ द जापानीज मोस्ट जो कि क्राइस्ट एंड देन कल्चरल सिंबल, ये एक जापानी की मोस्ट क्राइस्ट एंड कल्चरल सिंबल है। क्लियर। सो फ्रेंड, ये आज की कंटेंट है, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त के साथ शेयर करिएगा। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एम्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।